नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये ऐलान मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़े वर्ग को फ़ायदा मिल सकता है। दरअसल नीतीश कुमार ने 21 जून को ऐलान किया कि वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिए जाने वाला पेंशन और विधवाओं को दिए जाने वाला पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये की जाती है। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि बिहार में जो बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, जो विधवाओं को और दिव्यांगजनों को पेंशन मिलता है, वो राशि बहुत ही कम है, महज 400 रुपये है। और बड़े लंबे समय से इसके बढ़ाने की मांग चल रही थी। तमाम विपक्षी दल, तेजस्वी यादव हों या प्रशांत किशोर, इस चुनाव में वादा कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी। तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम 1500 कर देंगे, प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि हम 2000 कर देंगे। लगातार इस पर सियासत चल रही थी। वहीं नीतीश कुमार से ये लगातार ये मांग हो रही थी, तो नीतीश कुमार ने इस मांग को मानते हुए एक बड़ा गेम कर दिया है और 400 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा फ़ायदा साबित कर सकता है चुनाव के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बिहार में ही रहता है। आप ये जानिए, बिहार के मतदाता लगभग 8 करोड़ के आसपास है जो मतदाता हैं। उनमें से ज़्यादातर जो युवा हैं वो बिहार से बाहर चले गए हैं या बाहर रहते हैं, वोट देने आते हैं या घूमने फिरने बस आते हैं घर पर। बाकी काम वो बिहार से बाहर ही करते हैं, मुंबई दिल्ली में जाकर करते हैं। लेकिन जिनको ये पेंशन मिलता है, ख़ास तौर पर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन, वो ज़्यादातर लोग बिहार में ही रहते हैं, बिहार में ही अपना गुजर बसर करते हैं। पेंशन से तो नहीं कर पाते होंगे, स्वाभाविक सी बात है, 400 रुपये में उनका काम कैसे चलता होगा। लेकिन और भी किन्हीं तरीक़ों से अपने परिवार के लोगों से मदद मांगकर उनका काम बाकी उनका गुजर बसर बिहार में ही चल रहा है। तो एक बिहार का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है जिसको साधने की कोशिश नीतीश कुमार ने एक तीर से की है। विपक्ष लगातार इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लगातार इनको बड़े बड़े वादे करके दिखा रहा था कि हम 2000 रुपये देंगे, हम 1500 रुपये देंगे। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम किया है और 1100 रुपये देने का ऐलान करके इन लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश की है। कई विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे बहुत से गांव-गांव के लोग खुश हो जाएंगे, और क्योंकि ये पेंशन जो है वो नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा भी कि ये पेंशन जुलाई महीने से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, जुलाई महीने की 10 तारीख से, और हर महीने 10 तारीख से ये पेंशन उन लोगों के खाते में पहुंचा दी जाएगी। तो एक बड़ी राशि है, सीधे 400 रुपये से 1100 रुपये कर देना, यानी 3 गुना पेंशन बढ़ा देना एक गरीब आदमी के लिए, आप विश्वास कीजिए, एक बहुत बड़ी मदद साबित होती है। जो भी गरीब है, जो 400 रुपये में गुजर बसर कर रहा है, उसको अगर सीधे 1100 रुपये कर दिया जाएगा तो उस गरीब को खुशियाँ मिलती ही हैं और वो एक बड़ा वोट बैंक साबित होगा। इस बात को आप मान कर चलिए। वहीं अगर बात की जाए कि इस पेंशन को देने के पीछे की वजह क्या है, मैं आपको आंकड़ों के नज़रिए समझाता हूँ। लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार में, उसमें से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को ये पेंशन सीधे तौर पर डायरेक्ट खाते से उनके खाते में जाएगी, डायरेक्ट उनके खाते में जाएगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 14-15% लोगों को सीधे उनके खाते में अगर पैसा जा रहा है तो एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार महिलाएं उनकी तरफ तो पहले से ही हैं। तो बाकी राज्यों में आप ये देखते होंगे कि महिलाओं को लेके स्कीम लाई जा रही है कि महिलाओं को 1500 रुपये दे दो, 2000 दे दो। नीतीश कुमार ने बुजुर्गों को दे दिया, जैसा कि कई राज्यों में पहले से है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में क्योंकि कम है तो नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खोला कि महिलाओं को ये स्कीम देने के बजाय, पैसे देने के बजाय हम बुजुर्गों का ही पेंशन बढ़ा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा में दिया जाता है 3000 रुपये, वहीं 2700 रुपये आंध्र प्रदेश में दिए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश की स्कीम बहुत अच्छी है कि हर साल 5% बढ़ जाता है। वहाँ का ये स्कीम अच्छा है कि ये नहीं है कि सरकार की कृपा पे कोई चल रहा है, हर साल 5% बढ़ जाएगा और आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप जीवित प्रमाण पत्र अपना दे दीजिए कि आप जीवित हैं और आपका वृद्धा पेंशन ऑलरेडी 5% बढ़ जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि टेंशन में आकर ये पेंशन देने की योजना शुरू की गई है।
दिक्कत क्या है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने, हम तो 1500 दे रहे हैं और ये किए हैं 1100। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान था। असलियत यही है कि जनता की महागठबंधन सरकार आ रही है तो टेंशन में नीतीश जी ने पेंशन को बढ़ाया और हमारी घोषणाओं की नकल उन्होंने की है। और हम आप सबके माध्यम से बिहार के वासियों को कहना चाहेंगे कि हमने 1500 रुपये की घोषणा की है और हम लोग 1500 रुपये ज़रूर देंगे, लेकिन अगर महंगाई का दर अगर बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से 1500 से भी आगे, जैसे जैसे महंगाई का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी हमारी सरकार जो है बढ़ोतरी करने का काम करेगी। वहीं अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर का भी रुख वही था कि छठ पूजा के बाद हम, छठ पूजा वही दिवाली के समय में होता है जब बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उसके बाद हम पेंशन 2000 रुपये कर देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। अब देखिए, वादा करके आप इलेक्शन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन एक महफिल जो लूटने वाली बात होती है वो नीतीश कुमार ने अब लगता है कि लूट लिया है, क्योंकि सीधे खाते में जब पैसा जाएगा तो जनता खुश हो जाएगी। इन लोगों की सरकार बनेगी नहीं बनेगी तब मिलेगा पैसा। अभी 1100 मिलने लगा है और वो लगातार मिलता रहेगा, उसे ये रोक भी नहीं, नीतीश कुमार तो रोकने वाले अब है भी नहीं। तो एक बहुत बड़ी स्कीम जो नीतीश कुमार ने ये की है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा एक बहुत बड़े वर्ग को मिलेगा, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि 1100 रुपये में भी कुछ होता नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी जहां 400 था वहां 1100 हुआ। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार बन जाती, एक बहुत बड़ा दल है तेजस्वी यादव का, तो उनका ये कहना है कि हम इसको बढ़ाकर 1500 रुपये कर देंगे। वहीं अगर किस्मत साथ दी प्रशांत किशोर की और प्रशांत किशोर की सरकार बन गई तो प्रशांत किशोर का कहना है कि हम 2000 रुपये देंगे। अब भविष्य में क्या कुछ होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी है अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करके सबसे पहले एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। वहीं अगर बात की जाए गया से सांसद जीतनराम मांझी का, तो उन्होंने ये बताया कि उनके समय में जब वो मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा 2013 में 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो जीतनराम मांझी ने बताया कि ये पेंशन पहले 200 था, मेरे ही कार्यकाल के दौरान 200 से 400 हुआ, और जब कभी भी मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात मेरी होती थी तो मैं मुख्यमंत्री के सामने ये प्रस्ताव जो रखता था कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए, और आखिरकार ये पेंशन बढ़ गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हर तरीके से हर कोई अपना अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आते आते नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को इससे कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा फ़ायदा इससे होगा, या फिर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के वादों पे लोग भरोसा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।